लाहौर में सीएम निगहबान रमजान बाजार कायम। कस्टमर को इतनी ज्यादा फेवर है, 150-200 रुपए चीज किलो का डिफरेंट है। क्वालिटी बहुत आउट क्लास है यहाँ पे। जो दुकानदार हल्की से मिस्टेक करता है उसकी दुकान बंद। और सुबह से मेरा 25 टीमें आ गई हैं। ये सर जी रमजान से पहले भी सहूलत थी, रमजान के बाद भी सहूलत रहेगी। ज्यादा नुकसान नहीं है, हमें मुनाफा बिल्कुल ठीक है। 10 केजी के तोड़ा मौजूद है। हम तकरीबन 60 रुपए कम बेच रहे हैं मार्केट के हिसाब से। यूटिलिटी रेट्स के मुकाबले यहाँ पे रेट्स कम है, जो गवर्नमेंट के एसओपीज के हिसाब से आप लोग चीजें बेच रहे हैं। तो क्या ये चीज वाकई सच है या सिर्फ सुनने को मिल रहा है? सर यहाँ पे ना कस्टमर के लिए, मैं दुकानदार हूँ एक, मुझे पूछे 2 दिन से क्या हो रहा है कि कस्टमर को इतनी ज्यादा फेवर है। ये बात कस्टमर को भी पता है। दाएं बाएं जो लोकल बैठे हुए हैं उनके हिसाब से 150-200 रुपए चीज किलो का डिफरेंट है। और केले का इस टाइम ये हालात है कि हम 230 रुपए बेच रहे हैं। यही केला मंडी में जाए, कितने कस्टमर खड़े हैं, कोई बंदा 280 से मंडी से कम नहीं मिलेगा। चले रेट्स तो कम समझ आ रहे हैं, लेकिन क्या क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? सर क्वालिटी हमें इतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पे लाने दे रहे हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे सख्ती है। स्टाफ जो है ना हमारे लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन उनको अपनी जॉब तो करनी है। इतना टफ हमें टाइम दिया जा रहा है कि एक चीज भी कमी होती है वो नीचे उतार देते हैं। क्वालिटी कम नहीं है, क्वालिटी बहुत आउट क्लास है यहाँ पे। ये क्वालिटी का जो इशू है ना कस्टमर का, ये रॉन्ग है। क्वालिटी जो चेक करने आ रही है टीम, वो आपकी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है या फिर आपके फूड अथॉरिटी से कोई टीम आती है और क्वालिटी चेक करती है? सर यहाँ पे तकरीबन 10-12 बंदे उनके मौके पे मौजूद हैं, हमारे ऊपर खड़े होते हैं। कस्टमर, हम यहाँ पे फ्रूट देते हैं, वो कस्टमर से फौरन पूछ लेते हैं यार क्या रेट मिला, आपको क्या चीज मिली है। उनके बैग खोल के देखते हैं कि ये चीज इतने वाली है या नहीं है। जो दुकानदार हल्की से मिस्टेक करता है उसकी दुकान बंद। और सुबह से मेरा 25 टीमें आ गई हैं यहाँ पे। प्रॉपर 10 मिनट नहीं गुजरता, टीम ऊपर आती है, यहाँ पे क्वालिटी चेक करती है, वो हमारी दुकानें चेक करती है। सम टाइम होता है जी ये छुपा के फ्रूट ना बेच रहे हो, वो कस्टमर का बैग खोल के वो चीज चेक करते हैं। मार्केट से आपने पहले विजिट किया या डायरेक्ट यहीं पे आए हैं आप? मैं पहले मार्केट से विजिट किया है। अच्छा, विजिट करके आए हैं आप मार्केट से। तो यहाँ पे फर्क नजर आया आपको रेट्स का जो गवर्नमेंट कहते दावा करती है? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर है। यहाँ पे रेट्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, और ये सिलेक्शन का चांस भी देते हैं, अपने हाथ से डालने का मौका देते हैं। अच्छा, यानी क्या कस्टमर आके खुद अपनी मर्जी से फ्रूट चूज करके डाल सकता है? मर्जी से चूज कर सकते हैं और बड़ी ठीक है। इज्जत से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं ये लोग। वेरी गुड। आप क्या क्या चीज लेने आए हैं? मैं फ्रूट्स में केले लेने आया हूँ, स्ट्रॉबेरी लेने आया हूँ, सेब लेना है, खरबूजा लेना है। मार्केट से पहले आपने रेट वेरीफाई किया कि क्या चल रहा है? कम से कम 20 से 40 रुपए का पर केजी या डजन में फर्क है इनका। अच्छा, इतना फर्क आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे? बिल्कुल सेटिस्फाइड हुई। सहूलत रमजान तक है पब्लिक को, या रमजान के बाद भी ये फैसिलिटी मिलती रहेगी? ये सर जी रमजान से पहले भी सहूलत थी, रमजान के बाद भी सहूलत रहेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मार्केट रेट से आप लोगों के रेट कदरे बेहतर हैं, तो आप लोगों का मुनाफा किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं? कि आप लोगों को कहते हैं एट द एंड रात को एक अच्छा मुनाफा मिलता है या नहीं मिलता? नहीं सिर्फ मुनाफा गुजारा ही है, फिर भी ठीक है। वो हिसाब नहीं है कि ज्यादा नुकसान नहीं है, हमें मुनाफा बिल्कुल ठीक है। ना ज्यादा नुकसान है ना ज्यादा बचत है, दरमियाना से काम है। उस हिसाब से, पहले वाले हिसाब से भी ये ठीक है। ना यहाँ पे कचरा है ना कुछ है, दुकानें अच्छी बन गई हैं, ठीक है। पहले हिसाब और था, पहले एलडीए वाले आते थे, दूसरा इधर उधर के पैसे हमको। अब आपको कोई तंग नहीं कर रहा? कोई तंग नहीं कर रहा, यूनिट हिसाब से निजाम बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ पे 2 काउंटर नजर आ रहे हैं, एक ये डीसी काउंटर नजर आ रहा है और एक स्पेशल काउंटर नजर आ रहा है। इनमें फर्क क्या है, मुझे जरा बताएं। सर जी क्वालिटी का होता है। डीसी काउंटर पे मसला ये है कि भाई अब ये डीसी काउंटर पे लगा हुआ है, क्वालिटी वाइज फर्क होता है। मंडी में हर फ्रूट एक जैसा नहीं होता, ठीक है। उस चीज का रेट ज्यादा है, वो सेब ज्यादा रेट है, उस हिसाब से उन्होंने मंडी से रेट पता करके हमको उस हिसाब से रेट दिया हुआ है। ये डीसी रेट पे लगा हुआ है, जो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर आ रही है सारी डीसी काउंटर है। इन्होंने वहाँ पे डीसी काउंटर का रेट दिया हुआ है, सरकारी रेट दिया हुआ है, उस हिसाब से फ्रूट लगवाया हुआ है। ये नहीं क्या क्वालिटी के मेयार गिर गया है, मेयार वही है। ना इसके अंदर खराब मिलेगा आपको, ना कोई ऐसा मसला होगा अगर जाके भी किसी को ऐसा कस्टमर हमें तंग नहीं कर। कस्टमर को इजाजत है कि वो अपनी मर्जी से चूज करके फल ले सकता है? जी, कस्टमर को एक हिसाब तक इजाजत है कि भाई ये खराब ना करें। हम खुद भी डाल के देंगे ना तो ये बीज खराब नहीं जाएगा उनके घर पे। कस्टमर को इत्मीनान कराना पड़ता है, इत्मीनान हो उनको हम पे, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं, अच्छा फ्रूट लेके जाते हैं। मैं नाराज हो गया, कभी नहीं किया हमसे। ये कितने केजी आटा आपके पास, कितने केजी की बोरियां मौजूद हैं इस वक्त? इस वक्त हमारे पास 10 केजी के बोरी तोड़ा मौजूद है, जो कि 850 का है। ठीक है, और ये आप गवर्नमेंट रेट पे 850 का बेच रहे हैं एसओपीज के मुताबिक। वैसे मार्केट में ऐसा क्या रेट चल रहा है, कितने रुपए कम बेच रहे हैं आप इस आटे? हम तकरीबन 60 रुपए कम बेच रहे हैं मार्केट के हिसाब से। 910 का मेरा है मार्केट में। सर क्या चीज लेने आए हुए हैं आप यहाँ पे? चीनी लेने आए हैं जी, चीनी और फ्रूट।
अच्छा, चीनी और फ्रूट लेने आए हैं, मार्केट विजिट करके आए हैं या डायरेक्ट आप इस बाजार में इधर आए हैं बस आज। डायरेक्ट इधर आए हैं? कैसी सर्विसेज लग रही हैं आपको इनकी? फिलहाल तो ठीक है। ठीक लग रही है। अच्छा, चीनी ये लोग मैंने सुना है कि आईडी कार्ड लेके दे रहे हैं, तो आप इस चीज से मुतमईन है कि आईडी कार्ड देना चाहिए चीनी लेने की? प्रॉब्लम है ना, कोई मुश्किल नहीं, जरा थोड़ी दे रहे हैं बस, हमें जरा 5 किलो 10 किलो चाहिए, ये 1 किलो दे रहे हैं। जैन अली, मुझे बताएं कि यहाँ पे क्वालिटी का मयार क्या है, किस तरह से चेक की जाती है, कौन सी चीजों को निकाल दिया जाता है और कौन सी चीजों को दुकानदार को अलाउ किया जाता है कि वो कस्टमर को बेचे? सर इसका ये सीन है कि जो चीज़ 1 या 2 दिन पुरानी हो जाती है उसकी जो है ना वो खराब हो जाती है, क्वालिटी जो है ना वो खराब गली हुई नजर आने लग जाती है। वो हम निकाल के हम इनको कहते हैं कि जो चीज़ फ्रेश है वो आपने रखनी है, अगर आप फ्रेश नहीं रख सकते तो ये उतार सकते तो ये सप्लाई डेली आती है आपकी? ये आपकी हमारी डेली आती है हर रोज। और अगर फॉर सपोज के 4 बजे 5 बजे खत्म हो जाती है सप्लाई और कस्टमर उसके बाद भी आ रहा है, तो सप्लाई उस वक्त रन टाइम पे आ जाती है? फौरी न्यूज टैग आ जाता है। नो, कस्टमर अपनी मर्जी से जैसी मर्जी चीज जो रेट लिखा उसके मुताबिक मिल जाएगी। इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप पार्किंग को कैसे हैंडल कर रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ियां दुकानों के आगे भी लग रही हैं, रोड साइड के बीच में भी लग रही हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट या सिस्टम है जो पार्किंग को हैंडल करे? सर बिल्कुल, पता क्या है, ये जो सहूलत ऑन दी गो है ना, आपको पता है ये रोड्स के ऊपर है, ठीक है। तो इनके पास इतनी जगह नहीं है कि पार्किंग का, लेकिन फिर भी हमने ना एक बैक साइड पे प्लॉट जो है वो पार्किंग के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जो गाड़ियां जब रश ज्यादा पड़ जाता है ना, खास तौर पे जो 1 से 4 बजे तक का टाइम है ना, ये पीक टाइम होता है, तो फिर मैंने जी इसकी गाड़ियों के लिए हमने ना लाहौर पार्किंग जो है वो ली पार्किंग, उसके 2 बंदे भी फिर रहे हैं जो इसको मैनेज करते हैं। लेकिन जब जगह कम रह जाती है फिर आपको पता है ये रोड के ऊपर है, तो आगे फिर मैनेज करते हैं इसको। बाजार सुबह कब खुल जाता है और शाम को इसके बंद होने की टाइमिंग क्या है? सर शाम को ये जो बाजार है ये तो रात को 2 बजे तक खुला है, ठीक है, बल्कि बाद सुबह 3 बजे तक भी खुला होता है। हम इसको बंद करवाते हैं, वरना ये सारी रात ही बैठ, यानी कि शहरी के टाइम तक सहूलियात मौजूद रहती है बाजार? सहूलियात मौजूद हैं। और यही डीसी रेट जो हमारे डीसी रेट अब चल रहे हैं, टैगिंग हमारी लगी होती है, हमारी जो ऑफिशियल लोग हैं वो यहाँ पर हमारे सुपरविजन कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी मौजूद होती है, और हर चीज़ जो है ना हमारे लाया उसमें कंट्रोल में होती है, यानी कि हम उसको देख रहे होते हैं कि ओवर चार्जिंग या कोई गलत फ्रूट बेच दे, गला सड़ा, वो नहीं होता। ये आप मॉनिटर खुद कर रहे होते हैं कि कोई दुकानदार अपने रेट्स को नहीं दे रहा, जो गवर्नमेंट की तरफ से तयशुदा रेट है उन्हीं पे बेच रहा है या नहीं बेच रहा? जी बिल्कुल, जो लोग ये यहाँ पर ओवर चार्जिंग करते हैं शॉपकीपर, उनको हम फाइन भी करते हैं और उनको सजा के तौर पे हम दुकान भी उनकी बंद करवाते हैं। जब एक दिन का नुकसान होता है ना, फिर वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करता है कि मेरा ये जो ओवर चार्जिंग वाला सीन ना चले।